अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी जानदार को मफर नहीं। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल वो अंधेरी कब्र है जहां ना कोई दोस्त होगा ना कोई रिश्तेदार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तन्हाई के आलम में मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? जब कब्र की दीवारें फटेंगी और फरिश्ते एक ऐसी हस्ती को सामने लाएंगे जिनके चेहरे की चमक चांद और सूरज को मात दे देगी। जी हाँ, वो लम्हा जब एक उम्मती अपने प्यारे नबी रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। आज हम अहादीस मुबारका की रोशनी में इस अजीम मंजर की मंजरकशी करेंगे कि कब्र में वो सवाल और जवाब कैसे होंगे और एक सच्चे आशिक रसूल के लिए वो घड़ी कैसी होगी। जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है और प्यारे रिश्तेदार मिट्टी डालकर रुखसत हो जाते हैं तो कदमों की चाप दूर होते ही आलमे बरज़ख के मामलात शुरू हो जाते हैं। अहादीस में आता है कि इंसान अभी उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है जब मुनकिर और नकीर नामी दो फरिश्ते नमूदार होते हैं। इनकी हैबत ऐसी कि दिल कांप उठे, लेकिन एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाता है। फरिश्ते उसे बिठाते हैं और इब्तिदाई सवालात करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है। एक सच्चा मुसलमान जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। इसी दौरान अचानक एक ऐसी हस्ती को सामने लाया जाएगा जिनका नूर पूरी कब्र को रोशन कर देगा। फरिश्ते एक खास अंदाज में पूछेंगे कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर कीजिए, वो हस्ती जिनके लिए हमने उम्र भर दुरूद पढ़े, जिनकी सुन्नतों पर चलने की कोशिश की, जिनकी याद में आंसू बहाए, वो हमारे सामने होंगे। मोमिन बंदा फौरन पुकार उठागा कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं। वो गवाही देगा कि मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब बंदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेता है तो फरिश्तों की जानिब से आवाज आती है कि हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत के लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। वो मंजर कितना हसीन होगा जब कब्र की तंगी खत्म हो जाएगी और वहां से जन्नत की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आने लगेंगी। ये वो अजर है उस शख्स का जिसने दुनिया की रंगीनियों पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को तरजीह दी। लेकिन इसके बरक्स वो बदनसीब इंसान जिसने दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का मजाक उड़ाया या उन्हें पसे-पुष्ट डाल दिया, इसका हाल बहुत बुरा होगा। जब उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा। वो कहेगा कि अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते सुना था, वही कह देता था। ऐसे शख्स के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। ये इस बात की अलामत है कि पहचान सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि इत्तिबा से होती है। जिसके दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वही उस दिन पहचान पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कब्र की इस काली कोठरी में हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नसीब हो तो हमें आज अपनी जिंदगियों का जायजा लेना होगा। हमें नमाज की पाबंदी करना होगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। दुरूद व सलाम की कसरत करनी होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का जरिया है, और सुन्नतों पर अमल करना होगा जो पहचान का असल पैमाना है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों का मुताला करें तो मालूम होता है कि उनके नज़दीक मौत कोई खौफनाक चीज़ नहीं थी, बल्कि वो उसे एक पुल समझते थे जो एक मुहिब को उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला देता है। उन अजीम हस्तियों का शौक दीदार इस कदर सादिक था कि वो दुनिया की जिंदगी पर मौत को सिर्फ इसलिए तरजीह देते थे कि कब्र में उतरते ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु का वाकया इस सिलसिले में सबसे ज्यादा रिक्कत आमेज है। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया और नज़र का आलम तारी हुआ तो आपकी अहलिया गमज़दा होकर पुकार उठी, हाय कितना अफसोसनाक मंजर है। लेकिन हजरत बिलाल जो उम्र भर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़पते रहे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आपने अपनी अहलिया से फरमाया, अफसोस न करो बल्कि खुशी मनाओ।
कल मैं अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से मिलूंगा। हजरत बिलाल के लिए मौत का मतलब हौलनाकी नहीं, बल्कि वो विसाल था जिसका वादा कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में किया गया है। उनका यकीन था कि जैसे ही आंख बंद होगी, उनकी रसाई उस दरबार तक हो जाएगी जहां उनका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। इसी तरह हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु का तज़किरा भी ज़रूरी है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि अगर थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखते तो उनका रंग जर्द पड़ जाता और वो बीमार हो जाते। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परेशान हाली की वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई बीमारी नहीं, बस जब आप नजरों से ओझल होते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है और मुझे ये ख्याल तड़पाता है कि अगर मैं जन्नत में चला गया तो आपका मकाम तो बहुत बुलंद होगा, वहां मैं आपका दीदार कैसे करूंगा, और अगर मैं जन्नत में न जा सका तो फिर तो कभी दीदार न हो सकेगा। इस तड़प पर अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया है। सहाबा के लिए असल जन्नत ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार था। एक और खूबसूरत पहलू हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में मिलता है। मैदान जंग में जब मौत के साए मुंडला रहे होते तो आपकी बेचैनी इस बात के लिए नहीं होती थी कि जिंदगी बच जाए, बल्कि आप इस आरजू में रहते थे कि शहादत नसीब हो और जल्द अज जल्द बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी हो जाए। सहाबा किराम का ये फलसफा था कि जिसने दुनिया में इत्तिबाए सुन्नत की सूरत में अपनी आंखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के लिए वक्फ कर दें, कब्र में फरिश्ते जैसे ही सवाल करेंगे। उनकी रूह पुकार उठेगी कि ये तो वही हैं जिनके लिए मैं जीता था और जिनके लिए मैंने जान दी। सहाबा का ये इश्क हमें सिखाता है कि कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं होगा, बल्कि ये उन लोगों का इनाम होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का मरकज व महवर ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। वो जानते थे कि अगर दुनिया में सुन्नतों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो वहां पहचानने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगेगी। आज हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारा ताल्लुक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा है कि हम वहां उन्हें देखते ही पहचान लें? क्या हमने उनकी सीरत का इतना मुतालिया किया है कि उनका नूरानी चेहरा हमारी कब्र की तारीकी को खत्म कर सके? कब्र की इस वहशतनाक तन्हाई में जहां इंसान का अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वहां एक ऐसी रोशनी है जो कभी मध्यम नहीं होती, और वो है दुरूद पाक की रोशनी। अहादीस मुबारका में आता है कि जो शख्स दुनिया में कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है, उसका ये अमल एक नूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये नूर सिर्फ पुल सिरात पर ही काम नहीं आएगा, बल्कि उसकी शुरुआत कब्र की पहली रात से ही हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, और जो शख्स रोज़े जुमा मुझ पर इसी मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ फरमा देगा। जरा सोचिए, वो दुरूद जो गुनाहों को मिटा रहा है, वो कब्र की तारीकी को कैसे रहने देगा? उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब मोमिन की कब्र में अंधेरा छाने लगता है तो उसके पढ़े हुए दुरूद और सलाम की बरकत से वहां ऐसी चमक पैदा होती है कि मैयत को महसूस ही नहीं होता कि वो किसी तंग और तारीक गड्ढे में है। दुरूद पाक दरअसल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक की वो मजबूत डोर है जो मरने के बाद भी नहीं टूटती। एक रिवायत का मफहूम है कि जब कोई उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते उसका नाम और उसके बाप का नाम लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके फलां उम्मती ने आपके लिए ये नजराना भेजा है। सुभान अल्लाह। जिसका नाम जिंदगी में बार बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में लिया गया हो, क्या ये मुमकिन है कि कब्र में जब वही उम्मती सामने आए तो पहचाना न जाए? हरगिज नहीं। कसरत दुरूद इंसान के चेहरे पर एक ऐसी पहचान और चमक छोड़ जाता है जिसे देखकर फरिश्ते भी जान लेते हैं कि ये आशिक रसूल है। कब्र की रोशनी का एक और पहलू ये है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और शफाअत का वादा है। जब कब्र में सवाल और जवाब का कड़ा वक्त आता है
तो ये दुरूद बंदे की ज़बान पर साबित कदमी लाता है। वो दुरूद जो हमने दुनिया में अकीदत से पढ़ा था, वहाँ एक मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाता है। अल्लाह पाक इस दुरूद की बरकत से कब्र को हद निगाह तक वसी कर देता है और उसे जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र मुनव्वर हो और वहाँ हमें किसी किस्म की वहशत न हो, तो हमें अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखना होगा। ये वो सरमाया है जो कभी ज़ाया नहीं होता, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर अल्फाज हों या दुरूद इब्राहिमी की मुकम्मल सूरत। हर हर्फ के बदले अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दुरूद के नूर में गुजारता है, मौत उसके लिए खौफ नहीं बल्कि एक अबदी रोशनी का आगाज़ बन जाती है, जहां वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हमेशा के लिए सुकून पाता है। दोस्तों, कब्र का वो मंजर कोई अफसाना या कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम में से हर एक को करना है। आज हमारे पास मोहलत है, आज हमारी ज़बानें चल रही हैं, आज हमारे पास अमल का वक्त है। कल जब मिट्टी का ढेर हम पर डाल दिया जाएगा, तो वहां ना हमारी दौलत काम आएगी, ना हमारा ओहदा और ना ही हमारी सिफारिश। वहां सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और उनसे सच्ची मोहब्बत। जरा गौर कीजिए, अगर आज हमारी रूह कब्ज हो जाए और हमसे वही सवाल पूछा जाए कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे, तो क्या हमारा तर्ज जिंदगी ऐसा है कि हम फख्र से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कर सकें? क्या हमारी आंखों में वो हया, हमारे हाथ में वो दयानत और हमारे दिल में वो तड़प है जो हमें उनके सामने सुरखरू कर सके? आइए आज अल्लाह से अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को सुन्नत नबवी के सांचे में ढालेंगे, अपनी जबानों को दरूद व सलाम का खूगर बनाएंगे, ताकि जब इस अंधेरी कोठड़ी में वो नूरानी चेहरा सामने आए तो हमें पहचानने में एक पल की भी देर न लगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस अजीम इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, कब्र की वहशत से बचाए और खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल पर दस्तक दी है, तो कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार जरूर करें और कम से कम एक बार दरूद पाक लिखकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें। इस पैगाम को अपने प्यारों तक पहुंचाएं, शायद आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए।